करें स्टार्ट। परसेंटेज की अगर बात करें, पहले आपको परसेंटेज का मतलब होता है एवरी हर एक 100 ना हिस्सा है। हर आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। 100 में से कितना पार्ट एक्वायर किया हुआ है। छोटी सी एग्जांपल समझे अपने की क्या कर दिया एक्सिस कर की क्या स्लाइस कर दी, 4 स्लाइसों में इसका अपने आप में कितना है 100% है। इसका क्या है अपने आप में 100%। अब मैंने क्या किया, इस एक पार्ट को क्या कर लिया, एक पार्ट को आपको दे दिया। क्या कर दिया, इस एक पार्ट को आपको दे दिया और मैंने आपसे पूछा भाई कितना परसेंट आपको दे दिया। उसका पिज्जा अपने आप में कितना 100%। पिज्जा पूरे कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। मतलब 4 पार्ट्स का ही मतलब कितना आपके पास 100% है। ठीक है, एक पार्ट का मतलब कितना, पार्ट का मतलब आप बोलोगे 100/4 परसेंट है तो लग जाएगा। एक पार्ट का मतलब कितना है 25%। एक पार्ट इधर आपके पास, एक पार्ट का मतलब कितना आपके पास है 25%। मतलब 100 में से आपने कितना परसेंट ले लिया, 25% ले लिया। और ये 25% के 4 पार्ट मिल जाएंगे तो कितना बन जाएगा टोटल 100% मिल। आप बोलोगे सर करना जरूरी नहीं, तभी बोल सकते। के लिए हमको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जाननी पड़ेगी। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू टोटल पार्ट कितने थे 1 2 4 पार्ट थे टोटल। ठीक है, 4 में से आपने कितना एक्वायर किया, एक पार्ट एक्वायर किया, इनटू क्या कर दिया हमने 100% लग, कितना पार्ट आ गया आपके पास 25% है। ठीक है, अगर मान लो आपने तभी खा लिया, ठीक है, पार्ट भी आपने खा ली, राइस भी खा, तो मैं आपको बोलूँ कितना पार्ट आप लोगों ने खा लिया, तो आप बोलोगे सर 4 हिस्से पूरे थे, 4 में से 3 हिस्से हमने खा लिए, इनटू कर देंगे 100%, कितना आ जाएगा, 4 के टेबल पे काटेंगे 25 पे, क्या करें कितना खा लिया 70% हम खा चुके हैं। ये सिंपल सा मतलब आपका परसेंट काउंट करो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले समझ आया आपको कुछ। बढ़े आगे, ये सिंपल सी डेफिनेशन डेफिनेशन अब आगे देखो,
सबसे पहले हमारे पास पहली वैरायटी आती है, कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है परसेंटेज में कैसे चेंज, फ्रैक्शन को करना हमने परसेंटेज, करो अपने पास क्या हुआ है 550 फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन प्रॉपर भी हो, प्रॉपर भी हो, प्रॉपर और आपके पास आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है का डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो नंबर है वो बड़ा होता है, हर बोलते हैं। कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 8 आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। सिंपली हम बोल सकते हैं अगर कोई फ्रैक्शन है पी बाई क्यू की फॉर्म, क्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए पी से, क्यू क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है जिसमें आपका पी बड़ा होता है क्यू से, आ जाएगा आपके पास 4/3, 9/11, कौन आगे एग्जाम्पल मर्जी लिख सकते हैं आपके पास 11/9 यहाँ पे पी बड़ा होना चाहिए आपके पास क्यू से, अगर फ्रैक्शन पी बाई क्यू है, काउंट करो प्रॉपर और देखें अपने पास कोई फ्रैक्शन लिखी है 2/5, तो हमने परसेंटेज, परसेंटेज क्या करना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना और साथ में क्या लगा देना है परसेंटेज, को आपने सॉल्व करना है भाई, 5 के टेबल में काटोगे आप लोग 100 को, कितने पे जाएगा ये, कितने पे जाएगा 20 पे जाएगा, 2 × 20 कितना होता है 40 होता है, साथ में क्या लग जाएगा परसेंटेज। बाद अगर आगे बढ़ें, अगर आपसे पूछ 3/5 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 5 आ जाएगा 5 के टेबल 3/8 बाई 8 बताओ 8 कितना, कितना होएगा बताओ 3/8, करो सॉल्व आप लोग, आता वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर 3/8 इंटू 100%, अब जरूर प्रॉपर पूरा कट जाएगा, 4 के टेबल में काटेंगे 2 पे, 4 के टेबल पे काटेंगे
100 को 25 पे को मल्टीप्लाई करेंगे 25 का कितना आएगा 75/2 भी तो बच गया ना। सर का आधा करो कितना आएगा 5.5%। ठीक है, आगे लिखो 4/7 4/7 आएगा 7.1। 7.1 आएगा। यार जरूरी नहीं है हमेशा ये प्रॉपर पूरा कट जाए, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो पॉइंट्स में निकालना आपने 4/7 इन 100%। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ कटेगा ही नहीं है, सात की ना 100 से कटता है ना 4 से कटता है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे। 4 को 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 400/7 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 57.16। ठीक है, 6/5 बताओ 6/5 आ जाएगा 120% आ जाएगा। आप बोलोगे 6/5 जाएगा 20 को 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना, क्लियर है। आगे लिखो 9/10 को आ जाएगा 90% आनी है। 9/10 100 आ जाएगा। कैसे चेंज करने हैं आप, फ्रैक्शन को आपने परसेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर कुछ कटता है तो काट देना, वरना सिर्फ डिवाइड कर देना। आगे लिखो सेकंड वर्ग का उल्टा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंट फ्रैक्शन यहाँ पे क्या दी होती है आपको, कोई परसेंटेज वैल्यू दी, आपने उसको करना है फ्रैक्शन में। अभी हम कर रहे थे का क्या है, ये रिवर्स है। मान लो आपको दे रहा है, आपसे पूछ रहा है इसकी फ्रैक्शन में, तो हम पूरा स्टार्ट कर लेंगे तब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू डाल, तो कुछ याद करने वाला जैसा कुछ नहीं, कॉल भी करना याद करने वाला बात करवा, तो अपने याद करना है। 20% को अगर फ्रैक्शन में बोल रहे हैं, अब यहाँ पे पता है गड़बड़ क्या करते हैं, आप इस सिंबल को नहीं देखते, अगर ये सिंबल लगा हुआ है ना इसका मतलब ये परसेंट वैल्यू ही लिखी हुई है, को हटाना आपने। हटाने के लिए क्या करेंगे, के साइन को हटा देंगे और डिनोमिनेटर में कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 2 के टेबल में काटोगे 10 को कितना जाएगा 5 पे, फ्रैक्शन वैल्यू बटा 5 आ जाएगी। आगे देखो 25% की फ्रैक्शन आ जाएगी 1/4 हो जाएगी। 25 बटे कितना हो जाएगा 100, 25 के पारे में 100 को काटेंगे कितने में जाएगा 4 पे, तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है,
30%, 30% हो जाएगा ये अपॉन 10, 0 से 0 कट जाएगी बाई 10। तो आपने डेसिमल में मत लिख देना इस, ठीक है। ये सोच रहे होगे कहीं पे आप भाई डेसिमल में लिख, डेसिमल में लिखना होता तो इसको भी लिख देते ना, आपने इसको भी लिख देते। पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फ्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फिर आगे लिखो 45%, 5% आ जाएगा 9/20। वेरी गुड, जल्दी इसका आंसर दिए, नेक्स्ट सवाल का भी इतनी 5 के टेबल में काटने कितने पे जाएगा 9 पे, और ये आएगा 9/20। वेरी गुड, आगे लिखो, यही लिख दो 9 सही 2/7%। बताओ 2/7%। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी जवाब दो भाई, कमेंट तो कर ही सकते हो आप लोग। 13/140 क्लियर है। हाँ जी, ये भी बताओ, दो वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, इसको सॉल्व करना आता है आप लोगों को। ये मिक्स फ्रैक्शन लिखी, तो मैंने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताई थी ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, जहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर क्या था, बड़ा था, और डिनोमिनेटर छोटा था। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लो पहले। अगर मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं 4 सही 2/3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 12 और 2 कितने हो गए 14, डिनोमिनेटर में जो है वही आ जाएगा, ठीक है। तो भी सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने करते टाइम आप गलती क्या करते हो वो देख लो। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 65, अपॉन कितना आ गया 7। भाई अभी तक आपने सिर्फ ये फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व की है, ये परसेंट को तो आपने हिलाया ही नहीं अभी तक, ठीक है। इसको हटाएंगे, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना भाई काटना है, इसको कट रहा है तो 5 के पहाड़े पे दोनों कट रहे हैं, 5 के पहाड़े पे जाएंगे 13 पे जाएगा, और ये अब ऊपर तो 13 आ जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करोगे 7 का कितना आएगा, दो सवाल करके बताओ फटाफट। 1/, वेरी गुड। पितुल बोल रही है 1/6 आएगा, पुनीत बोल रहा है 1/6 आएगा। 7th का बताओ फटाफट। 7th का 1/, और इसका 1/3। भाई 33 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 99 आएगा, 99 में 1 ऐड किए बाई 3। अब इस परसेंट को भी हटाना है, अब अपॉन 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया 1/3 को मल्टीप्लाई, सॉरी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 48 + 2 50 50/3, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100।
के टेबल पे काटेंगे 2 कितना आ गया 1/, आ गया। ये बताओ यहाँ तक समझ आया क्या आपके? करो नोट डाउन फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये तो देखो पेपर में अगर आपके पास आ जाए आप इनको सॉल्व कर लेना, बट कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ परसेंटेज वैल्यू आपको क्या है बाय हार्ट याद ही करनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन जब पेपर में आए तो हम डायरेक्ट उनको यूज कर सके। ठीक है, अब मान लो ये पटांग से ऐसी वैल्यू आ गई आपकी, सॉल्व करते ही पहले टाइम लगाओगे, पहले इसको सॉल्व करोगे फ्रैक्शन में 1/3। अगर यही चीज अपने को याद होगी काम क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा। ठीक है, सारी वैल्यूज तो याद नहीं करनी, कुछ वैल्यूज आपने याद करनी। ठीक है, हो सके तो कुछ याद भी करवा दूंगा आप लोगों को मैं, और यहाँ पे समझना आपने चीजों को, फिर उनको याद करना है तो थोड़ा आसान हो जाएगा काम आपके लिए। देखो आगे, सबसे पहले अगर बात करें वन की, ठीक है, वन अपने आप में कितना होता है भाई, 100% होता है पूरे का पूरा। कितना होता है, 100% होता है पूरे का पूरा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम, 2 का मतलब कितना हो जाएगा 200%। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये दोनों नंबर लिखे हुए जी फ्रैक्शन है या नहीं है? ये फ्रैक्शन है या नहीं है? ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। शाबाश। अब इसके डिनोमिनेटर में वन नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में वन नहीं है, फ्रैक्शन क्यों नहीं है भाई? ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। ठीक है, हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में क्या होता है, वन होता है। वेरी गुड। क्या ये फ्रैक्शन है? बताओ, ये फ्रैक्शन है? नहीं है। हाँ जी, लास्ट बेंच। नहीं है? है, फ्रैक्शन है। वेरी गुड। तो बोल रहे हैं ना नहीं है भाई, 0/1 है, ये भी फ्रैक्शन है भाई। ये ऐसे थोड़ी ना लिखा हुआ है 1/0, ये नहीं है फ्रैक्शन। ठीक है, तो पता ही नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, पढ़ी होगी आपने 11th 12th में, लॉग लगा के सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये 0/1 फ्रैक्शन है, ध्यान रखना। सॉल्व भी नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, 3 का मतलब कितना हो जाएगा 300%, 4 का मतलब क्या हो जाएगा 400% आ जाएगा। ये पेपर में नहीं आते। ठीक है, सिर्फ याद पता होना चाहिए 4 का मतलब कितना है 400%। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बोलूँ मैं 1/2, ठीक है, 1/2 कितना हो जाएगा 50% कितना हो जाएगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं सर 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 100 तक पढ़ना है, कितने पे जाएगा 50 पे जाएगा, तभी तो 100 आएगा। 1/3। ठीक है, अब इसको पहले समझना। देखो, 3 का टेबल पढ़ना है भी 100 के पास तक आ जाए, 100 के नजदीक चल जाए। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 33 तक पढ़ेंगे। कितने तक पढ़ेंगे 33 तक। 3 को 33 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 99 आएगा। बच कितना जाएगा 100 के ऊपर, एक बच जाएगा 100 के ऊपर। ठीक है, 100 से एक बच गया, किससे डिवाइड किया था हमने, अपॉन में 3, 33 सही 1/, नहीं समझ आया भाई एक बार इधर समझ लो दोबारा। इस 100 को अंदर लिखा हमने और 3 से डिवाइड किया। ये चीजें बार बार नहीं करनी आप, हाँ तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भी, हाँ जी ये डिवाइड कर रहे हैं, कितने पे जाएगा ये। ठीक है, अब ये नर्सरी वाले काम मत करना, भी पहले 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो सीधा 33 पे चला दो आप 99।
बचा माइनस करो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। ये आपकी मेहनत का फल है, भागफल बोलते हैं। और ये क्या है, रिमाइंडर है। ये क्या होता है, डिवीजर होता है। ठीक है, अब इस मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्वोशिएंट, ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर और नीचे लिखते हैं डिवीजर। देखो यही लिखा हुआ है, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीजर। क्लियर है? ठीक है, ये चीजें बार बार नहीं करनी, बार आपको करके बता दिया भी हुआ कैसे। आगे देखो 1/4, 2 को डिवाइड करोगे 4 का आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, और 5 को डिवाइड करोगे 100 का कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात नोटिस कर रहे हो, ये नीचे वाली वैल्यू जितनी बढ़ती जा रही है ना, परसेंटेज वैल्यू उतनी क्या है, कम होती जा रही। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? जब आप पिज्जा के स्लाइसेस बढ़ाते जाओगे तो हर एक स्लाइस छोटा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो बता रहा है भाई छोटा ही होएगा। ठीक है, अगर एक पिज्जा को 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना बचेगा, ये समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो 50-50 रह जाएगा। आगे देखते हैं, नोट नहीं करना, एक बार इसको समझ लेना। 1/6, 1/6। ठीक है, 1/6 को लिखना है आपने। अब आपने 6 का टेबल पढ़ना है 100 से कम तक। आप पढ़ोगे का टेबल 100 से कम तक तो आता ही नहीं हमको। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, 8 का टेबल 9 तक पढ़े या 9 का टेबल 8 तक पढ़े, कोई फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करना, आपने थोड़ा टेबल का सहारा लेना है। ठीक है, 20 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम 6 का टेबल पढ़ते हैं ना, कहाँ तक, 16 तक, 16 तक कितना आता है 96 आता है। याद रखना, पूछूंगा दोबारा, अभी पूछूंगा। 16 6 जा कितने होते हैं 96 होते हैं। ठीक है, 96 आ गया, 100 से डिवाइड करना है, बच कितने गए 4 बच गए। 4 किसके ऊपर बचे हैं 6 के ऊपर बचे हैं। आप बोलोगे सर ये तो कट रहे हैं, कट रहे हैं तो काट दो ना, 2 के टेबल पे काटेंगे 2/3, 2/3 7 चिपका। ठीक है, फिर आता है 1/7, 7 का टेबल पढ़ना है 100 से कम तक। ठीक है, 14 7 जा कितने होते हैं 98 होते हैं। 14 7 जा कितने होते हैं 98, बच कितने गए 2 बच गए, किसके ऊपर 7 के ऊपर, 1/7। आगे देखो 1/8, 1/8, 12 का पहाड़ा पढ़ना है 8 तक, या 8 का पहाड़ा पढ़ो 12 तक, सेम ही बात है। ठीक है, 8 का पहाड़ा 12 तक पढ़ा, कितना आ गया 96 आ गया। बच कितने गए 4 बच गए, किसके ऊपर 8 के ऊपर, कितना आ जाएगा 1/2। अगर ये कट रहा है ना तो काट के लिखना है, अगर नहीं कट रहा तो डायरेक्ट लिख देना इसको। ठीक है, बस यहीं तक कष्ट थे, अब थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब याद क्या रखना आपने, 14 6 जा कितने होते हैं 96, 14 7 जा कितने होते हैं 98 और 12 8 जा कितने होते हैं, बस ये याद रखना, सारी वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। 1/9 लिख रहे हैं। अब 9 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा तो सबको आता है। ठीक है, 9 का पहाड़ा नहीं आता ना आपको, आप 9 फिर 1 2 4 5 6 करके रिवर्स काउंटिंग लिख देना सारी। ठीक है, 9 का पहाड़ा आ जाएगा। आता है ना आपको ये लिखना, तो बता देता हूँ 7 8 9, तो यहाँ पे 1 2 5 7 9 का टेबल, 9 का टेबल ऐसे याद कर सकते, फिर याद नहीं है। ठीक है, 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े, फिर 100 के करीब चल जाए, 11 तक पढ़ना पड़ेगा। बचेगा कितना, एक बचेगा, किसके ऊपर 9 के ऊपर, परसेंट चिपका देना साथ। अब ये वैल्यू तो सबको याद होगी। ठीक है, 10%। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन से परसेंट में लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो पता नहीं यहाँ पे क्या चल गया रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन को किस में लिख रहे हैं, परसेंट में, जो सबसे पहले टाइप कराई थी।
ये आपने याद करनी है टेबल सारी, इसके लिए आपको समझा के यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं। फिर आगे देखो 1/11, 1/11, 11 का पढ़ा पढ़ना है भी 100 से कम आ जाए। अबे इसको ऐसे ही तो करना है, 1/11 गुना 100%। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे करके नहीं दिखाया आपको, स्टेप मिस कर दिया यहाँ पे, जगह कम है अपने पास थोड़ी, तो भी नहीं लिखा। 11 का टेबल पढ़ना आपने 100 से कम तक, कहाँ तक पढ़े, 9 तक पढ़ लेते हैं। आ जाएगा 99 आ जाएगा, 1 बच जाएगा 11 क्यूब। फिर आगे क्या आएगा 1/12, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, बताया था आप लोगों को। 8 का टेबल 12 तक पढ़ लो, 12 का टेबल 8 तक पढ़ लो, कितना आएगा 96 आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 लिखें या 8 लिखें, 8 लिखेंगे। ठीक है, अब ये मत सोचना भी यहाँ पे 1/2 लिखा था, वहां भी 1/2 लिखा। अब जो रिमाइंडर है ना वो मायने रखता है, भी रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, अब 12 का टेबल 8 तक पढ़ा हमने, कितना आएगा 96, 4 रिमाइंडर आ गया किसके ऊपर, 12 के ऊपर। 4 के टेबल में काटो कितना आएगा 3, 1/3 आ जाएगा। आगे देखो 1/13, 1/13, 13 का पहाड़ा पढ़ना है भी 100 से कम तक आ जाए, कितना आएगा बताओ। 13 7 जा 91, बच कितना गया 9 बच गया 13 क्यों। 13 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं करता, खुश हो जाओ। ठीक है, इसके ऊपर जो रिमाइंडर आएगा आगे कितना आ गया 1/14, कितने बच जाएगा बताओ। 14 7 जा 98, 7 पे जाएगा भाई ये, बच कितने जाएंगे 2 बच जाएंगे किसके ऊपर, 14 के ऊपर, 1/7 आ जाएगा सर। वेरी गुड, दिमाग में आ रही है ना चीजें भाई, लास्ट वाली चीजें कैसे आएगी। आगे देखो 1/15, 1/15, 15 का पहाड़ा पढ़ना है आपने 100 के करीब तक, कितने पे जाएगा 6 पे, 15 6 जा कितने होते हैं 90। अब 10 बच गए 15 के ऊपर, कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3 चिपका देना सर। आगे 1/16, 1/16, 16 6 जा कितने होते हैं 96, 6 आ जाएगा। बच कितने गए 4 बच गए 16 के ऊपर, 4/16 कितना होता है 1/4। ठीक है, तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। आसान लग रही है थोड़ी, थोड़ी सी आसान लग रही है तो ठीक। ठीक है, एक दो बार इसको करके देखोगे घर पे, दिक्कत नहीं आएगी इतनी आपको याद करने में। ये भाई आपने याद करनी है, आँख पे याद होनी चाहिए।
बढ़े आगे, खत्म होगी वैल्यू से, 4 वैल्यूज हो रहेगी। ठीक है, ये वही वैल्यूज लिखा रहा हूँ आपको जो पेपर में आ रही है और जो आती है, वरना करने के तो हम फिर 100 तक कर सकते हैं, याद नहीं कर। आगे देखो, यहाँ पे लिख लेना, ये टेबल जब बनाना स्टार्ट किया था भी ये याद करनी है, ये वाला टेबल सारा। आगे देखो, आगे अगर बात करें 1/17, 17 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ें, आपके पास 100 से कम आ जाए, 5 तक पढ़ेंगे। 17 5 जा 85, बच कितने गए, 15 बच गए। ठीक है, बात ये तरह प्राइम नंबर है, किसी से तो काटना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं। 1/18 भी जाएगा, ये भी 5 पे ही जाएगा, आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 90, 10 बच जाएंगे 18 के ऊपर, तो काटना पड़ेगा भाई, 5/%। आगे क्या आएगा, 1/19 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 5 तक आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 5 बच जाएंगे। ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को सेम लग रही होगी, ठीक है, वो सेम नहीं है, एक के डिनोमिनेटर 9 है, एक के 19 है, कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ, 1/18 है या 1/19 है। 19 का याद रखना, डिनोमिनेटर में 19 लिखा होगा। आगे ये वैल्यू तो बता ही दोगे, 1/20 आएगी, 5% है, का पढ़ा 5 तक पढ़ोगे तो 100 आ जाएगा, बटा 21, ठीक है, 1/24, 24 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ें, 100 के पास चल जाए, 4 तक पढ़ेंगे, आ जाएगा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, बच कितने गए, 4 बच गए 24 के ऊपर, कितना आ जाएगा, 1/6, 1.6। आगे लिखो 1/25, 1/20 कितना होता है, सॉरी 25, 4% होता है। के बाद में लिखो 1/40, 1/40, 40 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ें, 2 तक पढ़ें, 100 से करीब आ जाएगा, 2 तक पढ़ें, बच कितना जाएगा, 20, 40 के ऊपर 20 बच गए, 1/2। और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/40, 2 से ही बड़ा 2, काफी बार पेपर्स में एग्जाम्स में आई हुई है। ठीक है, लास्ट रह गए भाई 1/50, 1/50 कितनी होती, 2%। वो वैल्यूज थी तो आपने याद करनी है सारी, याद हुई आपको, ठीक है। यहाँ पे फंडा क्या है, मेनली टेबल अगर आपको याद है अच्छे से, वैल्यूज भी आपको याद है, ठीक है, 1-2 बार लिख के देखोगे याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर क्रैम करने की कोशिश करोगे, अभी हम रट्टे लगा लें तो फिर, ठीक है, रट्टे लगाने से पता होगा क्या, रट्टे तो लग जाएंगे, कंफ्यूजन ही होगी, कुछ नहीं, ठीक है। इससे अच्छा है इसको समझ के प्रैक्टिस की जाए, ताकि दिमाग में फिट हो जाए ये चीज़ें। करें आगे, हाँ जी, ऑनलाइन वालों बढ़े आगे।
पहले कुछ बेसिक सवाल देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, के बाद बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल आपके पास, इफ 120% ऑफ x is 172, then x is equal, बताओ भैया। दूसरा सवाल है 20% ऑफ 25% ऑफ ₹100। दो सवाल है। त्याग दिए पहले। हाँ जी, 30 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, पहले कितना आ रहा है आपका, कर रहे हो? चलो पहले देखो, पहला देखो। बोल रहा है 120% ऑफ x इज 72। बोल रहा है भाई अगर आप 120% निकाल लोगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, इन ऑफ x बराबर में कितना आएगा आपके पास, 72 आएगा, ठीक है। परसेंट को हटाओगे कितना आएगा डिनोमिनेटर में, तो x बराबर किसके, 72, जीरो से कट गई, ठीक है। और ये 10 डिवाइड में इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 72 × 10, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। 12 के टेबल में 72 को काटेंगे कितने में जाएगा, 6 × 10 कितना हो गया, पर यहाँ पे क्लियर है। सेकंड वाला बताओ फिर, सेम ही है। 20% परसेंट को उठाओगे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 100। ऑफ है तो इनटू आ गया, 25/100। ऑफ है तो इनटू आ जाएगा, कितना आ गया, 600 आ गया। कट रहा है उसको काट दो, 00 से 00, ठीक है। 20 के पहाड़े पे काटेंगे 100 को, कितने पे जाएगा, 5 पे। 5 के पहाड़े पे 25 काटेंगे कितने पे जाएगा, 5 पे। बच कितना गया, 5 × 6, कितने रुपए आ गए, 30 रुपए आ गए। करो नोट डाउन। बताओ। आ जाएगा 300। हाँ जी, आ रहा है सबका। 33% ऑफ 900 आ रहा आंसर।
इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, फ्रैक्शन में है मिक्स फ्रैक्शन, 100/3 को उठाओगे तो कितना आएगा, तो इंटू 900, ये कट जाएगा 100 से 100, 3 के टेबल पे काटोगे 900, कितने पे जाएगा, 300 आ जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सवाल थे आपके पास परसेंटेज। चलो एक मुश्किल सा सवाल देते हैं आपको, कर पाते। सबसे पहले आंसर किसका आता है, और ये जो सवाल आपको लिख रहा हूँ 5 सेकंड मैक्सिमम टाइम है इनके, 10 सेकंड मान लो मैक्सिमम, ठीक है, उतने में सवाल हो जाना चाहिए आपसे। फोर्थ सवाल है, 3% ऑफ 37.5% ऑफ 24% ऑफ 800, आओ भाई, 50%, 50%, 50% ऑफ 37.5% ऑफ 24% ऑफ 800 आएगा। वेरी गुड, पहले वाले का आंसर दे रहे हो 450, 450 है या सीधा 45 है, चेक करो आंसर। अब देखो भाई इधर 50%, 50% का मैंने आपको बोला था। अब देखो इसे सॉल्व करोगे ना आप लोग, टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, उनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है, ठीक है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1/2, तो यहाँ पे सीधा 1/2 लिख, अगर आप चाहो ना यहाँ पे तो सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे आप एज यूजुअल आपने ताकि किए, टाइम बचाना है, ऑफ है, आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, 37.5% लिखा हुआ है, कितनी वैल्यू लिखाई थी, याद है कुछ, लिखाई थी आप, याद है कुछ, देखो 75 कौन, पहले भी लिख, 3/8 की जगह भाई तुम लोग सीधा 3/8 लिख दो, ठीक है। हालांकि इसको सॉल्व करोगे ना पॉइंट हटाके परसेंट हटाके तो भी इतना ही बनेगा ये, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। आप बोलोगे 24% की वैल्यू नहीं लिखी, वैल्यू नहीं लिखाई, उसको आपने सीधा लिख देना, 24/100 इंटू कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा भाई, 00 से 00 कट गई, ठीक है, 8 से 8 कट गया, 2 के टेबल में काटेंगे, कितने बचाएगा ये, 12 पे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है, इतना आसान सवाल था ये। क्लियर है,
हाँ जी, यही आ रहा आंसर। आगे देखो, अब आगे कंडीशन आती है कंपैरिजन वाली। तो सिंपल सवाल थे जो बिल्कुल बेसिक से, यहाँ पे डायरेक्ट आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज करके आंसर निकाल सकते हो। देखो अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद करोगे, आप बोलोगे बिना ही हम लोग चैप्टर करेंगे, हो जाएगा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। बट टाइम जहाँ पे आपको 10 सेकंड लगनी चाहिए, 5 सेकंड लगनी चाहिए, वहाँ पे आपको 1 मिनट लगेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब एक सवाल में अगर आप 1 मिनट लगाओगे, पूरा 1 घंटे का पेपर होता है आपके पास, चल वगैरह का दे रहे हो, ठीक है, 25 सवाल होते तो 25 मिनट चले गए, बाद में रह क्या गया आपके पास, 3 सेक्शन पढ़े हैं और 35 मिनट पढ़े हैं, ठीक है। टाइम को बचाने के लिए ये चीजें अपने करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। फिर आगे देखो, आगे आपके पास सवाल आता है जैसे लिखा 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 40 है, कितने परसेंट है 60 का एक क्वेश्चन, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। क्या ये दोनों सवाल सेम है? क्या ये दोनों सवाल सेम है? सवाल सेम नहीं, आंसर भी आएंगे अलग अलग है। सब क्यों लिखाएं आपको, आपको डिफरेंस समझा। जब ऐसा सवाल आता है ना आपके पास, तो यहाँ पे इस सवाल का मतलब देखो पहले, बोल रहे 40 60 का कितने परसेंट है, इसका मतलब 60 का कितना परसेंट निकाल लें, आंसर में कितना आ जाए, कितना आ जाए, 40 आ जाए। पहले मैं आपको पूरा लॉन्ग मेथड बताता हूँ, शॉर्ट बताऊँ, पहले लॉन्ग मेथड देखो। हमने बोला कि 60 का आप x परसेंट निकाल लो, 60 का कितना निकाल लो, x परसेंट, 60 का कितना हिस्सा निकाल लिया हमने, x परसेंट, के बराबर आएगा 40 के बराबर आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालोगे, परसेंट हटाओगे तो 2 से 0 कट गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इन 10 अपॉन, और काट के लिखोगे तो कितना जाएगा, ये 5 पे 3 पे आ जाएगा 200/3%, ठीक है। कितना भी होता है आप देख लेना, ठीक है। और ये परसेंट में आप लिखोगे ना, ये कितना आएगा 66 सही 2/3। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, ये तो था इसका लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब आप देखो शॉर्ट में क्या करना है आपने, अब आपने ये देखना है कंपेयर किससे कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, बोल रहे हैं 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 40 60 का कितने परसेंट है, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर 60 से कर रहे हैं, 60 का कितने परसेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आए ना, आप लोगों ने एक वर्ड देखना है, वर्ड क्या देखना है, ऑफ किसके, ऑफ किसके साथ लगा है, साथ लगा, मतलब 60 कंपेयर कर रहे हैं, साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर 60 के साथ ऑफ लगा है तो 60 को आपने रखना है डिनोमिनेटर, आ जाएगा, क्या आ गया डिनोमिनेटर पर रखना है, जो नंबर बच गया आ जाएगा 40, कर देना 100%, ठीक है। क्या कर देना आपने, 0 से 0 कट गई, 2 टेबल पे जाएगा, टेबल पे जाएगा 3, 2/3, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200, और 200 को 3 डिवाइड करोगे 6 पॉइंट आएगा, ठीक है। आपने डिवाइड करके नहीं लिख रहा क्योंकि वो काम है ना डिवाइड करना, अभी आपको शॉर्ट बताऊंगा अभी याद कैसे, फिर आपको पता। आगे नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ठीक है, मेथड आपने पेपर अप्लाई नहीं कर जाने के लिए अब ऑफ किसके साथ लगा है, ऑफ, ऑफ 40 के साथ लगा है, 40 को क्या रखेंगे नोमिनेटर में ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे, आ जाएगा 100% आ जाएगा, परसेंट लगा देंगे 100,
0 से 0 कट गई, 4 के टेबल में काटें कितने पे जाएगा 25 पे, 25 पाँचे 125 होते हैं, 25 छिके 10, 150% हो। ठीक है, अब देख लो दोनों क्वेश्चन सेम थे, डेटा भी सेम था, लैंग्वेज अलग अलग है दोनों। ठीक है, 40 का जब आप 150% कर दोगे तो जाके आपको कितना मिलेगा 60 मिलेगा। समझ आएगी? आपको पता है थोड़ा सा आंसर अपने धीरे देंगे। ठीक है, बाकियों को 200 ग्राम इज what percent of 1 kg? 200 ग्राम इज what percent 1 kg? ठीक है, और वाला है 125 ग्राम is equals to what percent of kg? पहले का कितना आ रहा है बताओ 20%। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ऑफ कहाँ पे, ऑफ इसके साथ लगा है भाई, ऑफ किसके साथ लगा है 1 kg के साथ लगा है। ठीक है, तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर में 1 kg रख देते हैं, भाई यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये ग्राम में है और ये कितने हैं केजी में, तो आप बोलोगे सर 1 kg के अंदर कितने होते हैं 4 ग्राम होते हैं, ग्राम में चेंज, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1000 आएगा। ठीक है, यूनिट सेम होगी, ये भी ग्राम में और ये भी, ऑफ लगा उसको डिनोमिनेटर में क्या ऊपर वाले को ऊपर रख देंगे, क्या कर दिया हमने 100%, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, सिंगल आ गया 20%। आ रहा है सही है पुनीत, पहले 5% अब 4%, 25 5%, सेकंड का कितना रहा है 5 अपॉन 6, देख लेते हैं, ये 125 ग्राम तो भाई ऊपर ही आएगा, मतलब पॉइंट्स में आएगा, ये तो बात कंफर्म हो गई। जैसे ही 3 आया हमने देख लिया, अभी 3 तो कटेगा नहीं 125 से। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है 3000 ग्राम होता है, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3000 आएगा, इनटू क्या कर देंगे 100%, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 5 के टेबल में काटेंगे कितने हो जाएगा 25 पे, और ये 6 पे आ जाएगा, 6 पे तो पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, 1/6 कितना होता है 6, सॉरी 4 पे जाएगा, 4 पे 4, 4.16%। ठीक है, मतलब अगर आपका अप्रोक्सीमेट भी आ रहा है ना, इतना आ रहा है मान लो 4 सही 1/6, तो भी आप ऑप्शन देख सकते हो 4 के करीब कौन सा है। ठीक है, या इसको पूरा लिखना है तो कितना आएगा 4.16%, प्रॉपर लिखना है। आगे समझ, आसान है। एक क्वेश्चन मेरे को करके बताओ, देखो 4 hours
30 minutes is what percent of a day? है ना, अभी तो याद होगी सब। Four hours 30 minutes is what percent of a day? हाँ सही है। हाँ जी करें। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सारे यूनिट्स आप उल्टी की हुई है, कोई सेम यूनिट। 4 घंटे 30 मिनट है यहाँ, या तो यहाँ पे घंटों में होना चाहिए था, या आप लोगों की मर्जी है, भले ही मिनटों में चेंज कर लो इसको या घंटों में चेंज। घंटों में चेंज आसान पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। देखो इधर, ये 4 घंटे तो पूरे पूरे हैं भाई, ठीक है, और ये 23 मिनट, ठीक है। 23 मिनट को चेंज करना आपने घंटों में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 30 से काटे कितना आ गया, 1/, तो हम लिख सकते हैं 0.5 आर, ठीक है, जिसका मतलब कितना होता है, आधा घंटा होता है। आधा घंटा इसमें और ऐड कर दोगे, 0.5 कितना आ जाएगा, 4.5 आर आ गया, 4.5 घंटे, ठीक है। बोल रहा है एक दिन का कितने परसेंट होता है, एक दिन का, भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है। ऑफ लगाया ना एक दिन के साथ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, देख लेना, ठीक है। 24 घंटे होते हैं, 24 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर क्या आएगा, 4.5 इंटू क्या कर देंगे, 100%। ये डेसिमल हटाएंगे, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 10, 0 से 0 कट जाएगा, टेबल पे काटें, 3 के टेबल पे काट देते हैं, 3 के टेबल पे काटेंगे 15 पे, 3 के टेबल पे काटेंगे 8 पे, आगे टेबल पे काट देते हैं 4 पे, 5 पे, 3 को 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 75/4 आ जाएगा आपके पास, 18.3/4 बचेगा ना, 18 3 जा 72, 3/4 बच गया, 3/4 कितना होता है आपके पास, 75, ठीक है, 18.75%। या अगर आपके पास फ्रैक्शन में भी आता है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिख सकते हो, 18 सही 3/4, इन दोनों में कोई भी आंसर है लिख सकते हो ऑप्शन पे। कौन सी, ये वाली, दोबारा समझा देते हैं।
हाँ जी, नोट डाउन हो गया। अब दूसरा तरीका देखो यार, इसको बोल रहे समझ नहीं है, समझ नहीं है, तरीका चेंज कर देते हैं। देखो इधर, ये 23 मिनट है आपके पास, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 4 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी? ठीक है, तो आप बोलो 240 मिनट। 23 मिनट ये है, कितनी मिनट हो गई टोटल? 270 मिनट हो गई। हाँ जी अर्शदीप, ये समझ आया आपको मिनट कैसे निकाली? ओके। अब बोल रहे हैं एक दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 घंटे में मिनट कितने? 60। आ जाएगा 24 × 60 मिनट आ गई एक दिन में। ठीक है, यही मिनट आएगी ना एक दिन में। ठीक है, तो 24 × 60 इसको डिनोमिनेटर में रखना है, पर मिनट कितनी है? 270, इंटू कर देना 100%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, सेम आपके पास 0 से 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, इसको 9 के टेबल पे काट देते हैं। 9 के टेबल पे 30, 9 3 के टेबल पे काटेंगे 8, 3 काटेंगे, अभी तो 9 से कटेगा ना पूरा। फिर पे काट देते हैं 5, 4 आ गया, इसको 575/4। ठीक है, कितना आ जाएगा? 18.75। ये डिवाइड करके देख लेना आपने। ठीक है, हाँ जी, अभी समझ आ गया काशदीप? ठीक है, अभी मिनटों में भी करके कर सकते हो आप, बट मिनट्स में ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ जाती है, इसलिए मैंने आपको नहीं। कर लो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आज शाम को क्लास लगी? हाँ लगेगी। अब कुछ बातें क्या आपने अज्यूम करके चलनी है। ठीक है, अज्यूम कर मान के चल। ठीक है, ये जो नंबर होता है अपने आप में कितना होता है? पूरा 100% होता है। ठीक है, नंबर अपने आप में क्या होता है? पूरा 100%। नंबर क्या होता है अपने आप में? 100%। आपने नंबर में से 20% कम कर दिया, 20% क्या कर दिया आपने? कम कर दिया। नंबर कितना रह जाएगा अपने आप का? 80%। ठीक है, परसेंट में कितना कम कर दिया आपने? 20% कम कर दिया। बट नंबर पता है कितना घट गया? नंबर घट गया आपके पास 80। नंबर क्या अपने आप में 80 कम हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। समझ आ रही है बातें? परसेंट में कितना कम हुआ है ये? 20%। बट एक्चुअल नंबर जितना था उससे कितना कम हो गया? 80 कम हो गया। क्या आप लोगों को ऐसे नहीं लगता? 20% के कम होने से नंबर कितना कम हो गया? ठीक है, 20% के कम होने से नंबर कितना कम हो गया? 80 कम हो गया। 20% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे? 80 दे। आपसे पूछेगा वो नंबर बताओ कितना है, नंबर कितना होता है अपने आप में? 100%। ठीक है, 20% की वैल्यू 80 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80/20। ठीक है, और आपसे पूछे अगर नंबर, तो नंबर कितना होता है अपने आप में? 100%। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 × 1% कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। हालांकि लिखने की, इसको सॉल्व करोगे 20 के टेबल पे 80 को काटे कितने में जाएगा? 4 पे। 4 × 100 कितना आ जाएगा? 400। मतलब वो नंबर था कितना आपके पास? 400 था। तो नोट डाउन करो, फिर स्टेटमेंट लिखो।
देखिए स्टेटमेंट, देखो ए नंबर सब्सट्रैक्टिंग 45 from it reduces to its 80%. What is the 60% of the what is पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हो, एक्स वैक्स मान के जैसे आप करते हो। बोल रहे किसी नंबर में से हमने कितना माइनस किया है, 45 माइनस किया, कितना माइनस किया, 45। हम मान लेते हैं नंबर क्या था, लेट नंबर एक्स है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया एक्स में से 45, नंबर में से 45 माइनस कर देंगे, नंबर इतना ही बच जाएगा। और बोल रहे हैं नंबर कितना रह गया, नंबर अपने आप का कितना रह गया, 80% रह गया, ठीक है। पर अपने आप में कितना था पहले, 2%। अब अपने आप का कितना रह गया, ये 80%, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब बोलो बात है सर, दोनों चीजें बराबर होगी। अब को सॉल्व करोगे, x गुना 80/100 कट जाएगी, टेबल पे काटेंगे 5 पे आएगा ये 4x/5, ठीक है। और ये x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बचेगा, माइनस का 45, ठीक है। तो सॉल्व करोगे आप, 4x - 5x/5 इक्वल्स टू माइनस का 45। 4x में से 5x के कितने बच गए, माइनस का x बच गया, अपॉन 5 किसके, 45 के इक्वल, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 × 5, ये आ गई x की वैल्यू। बट x की वैल्यू नहीं पूछा, क्या है, 60% ऑफ द नंबर, 60% पूछा, मतलब x का 60% पूछा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 45 × 5 × 60%, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगी, 5 के टेबल पे काटोगे 2 पे, 2 के टेबल पे काटोगे 3 पे, कितना आ जाएगा आपके पास, 135 आ जाएगा, 45 को 3, ठीक है। ये इतना बड़ा सोल्यूशन तो क्या आपने नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए भी, हाँ जी एक्स मान के आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब आप इधर आओ दोबारा, मैंने आपको क्या बोला कि नंबर अपने आप में कितना था, ये 100%। अब नंबर अपने आप का कितने परसेंट रह गया, आप बोलोगे 80% अपने आप का रह गया। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ बताओ, क्योंकि आपने 45 माइनस किए नंबर में से कितने माइनस किया आपने, 45 माइनस किए। अब एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना भी, यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा हुआ भाई, यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। परसेंट में कितना डिक्रीज आया बताओ, है और बोल रहे थे 20% का डिक्रीज हुआ है। 20% का डिक्रीज क्यों हुआ बताओ, क्योंकि आपने 45 माइनस किए। 20% का डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि 45 आपने माइनस किए। इसका मतलब इस 20% की वजह से ही सब कुछ गड़बड़ हुआ है। 20% की वजह से क्या हुआ, 45 कम हो गया। 20% की वैल्यू कितनी आपके पास, 45 है।
1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 45/20। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 45/20 गुना 100, 0 से 0 कट जाएगी, 2 के टेबल में काटेंगे 5 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 45 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। लगता है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन। अच्छा सॉरी, हमने 100% फाइंड कर दिया इसका, सॉरी सॉरी सॉरी। 1% की वैल्यू ये आ गई अपने पास, ठीक है। इसने पूछा क्या अपने को 60% पूछा, क्या हमको उसने नंबर पूछा? आप बोलोगे नंबर पूछा ही नहीं है। नंबर जब पूछा ही नहीं तो उसने 60% पूछा, तो आप 1% की वैल्यू अपने को दे रखे, 60% की वैल्यू सीधे निकाल दो, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 45/20 गुना 60, 0 से 0 कट गई, 2 के टेबल पे कटेंगे, 6 को 3, 40 गुना 3 कितना आ जाएगा 100, है ये इतना सोल्यूशन। देखो बढ़े आगे, ठीक है। ये के चक्कर में आप मत पड़ा करो, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई डाउट होता है, भी वो समझ नहीं आ रहा भी माइनस क्यों कर रहे हैं, वो आप 2 से 3 बार पूछ लो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये बात आपके भेज नहीं घुस रही, 45 यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 20 माइनस कर रहे हैं, ये मैं दोबारा आपको बता दूंगा, समझा दूंगा इसको, ठीक है। जितना परसेंट में चेंज आता है और जितना नंबर में चेंज आता है, वो दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला था परसेंट का मतलब होता है 100 टुकड़ों में बांटना। अगर आपने 20 टुकड़े निकाल दिए तो 20 टुकड़ों की वजह से कम कितना हुआ, यहाँ पे 40 कम हुआ। भाई आपसे 60 टुकड़े पूछे कितना है, 20 टुकड़ों का मतलब कितना है 45 है, एक टुकड़े का मतलब 45/60 टुकड़ों का मतलब, ठीक है। परसेंट यही तो होता है ना, परसेंट क्या करता है, जितनी भी वैल्यू होती है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। आगे देखो, देखो 10% ऑफ ए नंबर, 10% ऑफ ए नंबर इज 50। 10% किसी नंबर का कितना आपके पास है, 50 है। 50% ऑफ द नंबर, ये 5 सेकंड का सवाल है, 5 का भी नहीं है, 2-3 सेकंड। फिर इस सवाल को करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। शाबाश, चलते हैं। 250, वेरी गुड, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया परसेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़े होते हैं। नंबर कितना था अपने आप में 100% था, 100% में से आपने कितना लिया 10%। जब आपने 10% लिया 100% आपको कितना मिला 50 मिल गया। 10% की वजह से कितना मिला आपको 50। अब आपको चाहिए कितना 50% चाहिए। यहाँ पे भाई 10% का मतलब 50 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है।
50% का मतलब कितना आ जाएगा? 5 गुना 10 होता है 50, कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, वरना आप लोग 1% की वैल्यू निकाल के भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आएगा। ठीक है, फिर ये चीजें नहीं डाइजेस्ट हो रही, 1% की वैल्यू निकाल लेना। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/10, 5 आ गई। 50% की वैल्यू कितनी है? 50 गुना 5, 2। ठीक है, वरना हमने पता था सीधा ही 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सत श्री अकाल जी। फिर आगे लिखो, कंपैरिजन वाले थे बस। आपको बोलेगा भाई 10 में से आपने किसी नंबर में से इतना कम कर दिया तो नंबर इतना कम हो गया, इतना बढ़ा दिया तो इतना नंबर बढ़ गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझना और फिर देखना है किसकी वैल्यू दे रही। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट वैरायटी है ये, x इज 20% और देन y। then y is what percent less than x। बताओ भाई, x 20% ज्यादा है y से, तो y कितने परसेंट लेस है x से? ठीक है, के दिमाग में आ रहा है ना 20%, सबका गलत है ना, ऐसे सोच रहा x अगर 20% ज्यादा है तो y 20% कम होगा, 33%, 80%। यहाँ पे जो कंपैरिजन है ना, इसने कंपैरिजन किया है y से, बट जब x कंपेयर करे, जब y कंपेयर करेगा वो x से कंपेयर करेगा। ठीक है, नहीं है ये बात समझ? इसको ऐसे समझो कि ये है x और ये है y। ठीक है, x 20% ज्यादा है, x 20% ज्यादा है y से, y अपने आप में 100% है। कितना अपने आप में? x बाई 20% ज्यादा है, x तो कितना हो जाएगा, x 120 हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, अब ये 120% है और ये कितना है, 100%। आप लोगों ने रेशो निकालना है, तो रेशो नहीं पता वो देख लो इधर। रेशो का मतलब होता है भाई इन दोनों को काट के लिखना है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया दोनों साइड, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और कुछ कट रहा है? 2 के टेबल पे काटेंगे 6 पे, 2 के टेबल पे काटेंगे 5 पे, कितना आ जाएगा? 6:5, 6:5 आ गया। ठीक है, अब आप देखो पूछा गया आपसे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, अभी कंपैरिजन देखना है किससे कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन क्या क्या है, क्या y कितना कम है, y कितना कम है, किससे कम है? x से। भाई y कितना कम है x से? आप बोलोगे सर एक कम है। कितना कम है? एक कम है। किससे एक कम है? x से। जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखना है। अभी x से एक कम है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 6 आएगा, इनटू क्या कर देंगे? 100%। और 1/6 आपको बताया था मैंने कितना होता है, 1/6 16 सही 2/6,
3% कम है, ठीक है। वरना आपको 100 को डिवाइड करके देख लेना 6 का, ठीक है। 100 को कैसे डिवाइड करेंगे 6 का, इस तरीके, पहले 2 के टेबल पे काटना है 50, तो 2 के टेबल पे काटेंगे 3, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 16 तक, कितना आएगा 48 आएगा। बच कितने जाएंगे 2, 3 के ऊपर। ये भी नहीं समझ आ रहा, फिर इसको आप ऐसे करके देख, ठीक है। पहले 1 पे 2 बच गए, फिर 6 पे 2 बच गए, बताया था ना आपको, यहाँ लिखना है, रिमाइंडर यहाँ लिखना है, ठीक है। ये था, देखो इसको, अब इसमें लिखने वाली कौन कौन सी चीजें नहीं थी, ये वाली चीज नहीं, ठीक है, बाकी सारा लिखना है। सेम सवाल है, बस यहाँ पे 20 की जगह कितना है 60, बताओ करके, सेम सवाल है। सेवन पॉइंट, ठीक है, बुक्स में आपको चाहिए, ठीक है, तो आपने याद नहीं करना, ठीक है, याद नहीं करनी, क्योंकि एक फेल हो जाएगी। अब आप एक सवाल जब आपको एक और दूंगा, ठीक है, तो भाई अब देखो आगे 60%, 60% का मतलब कितना आपके पास, बोल रहा है एक्स 60% ज्यादा है, 60% ज्यादा है मतलब 160 है, 100 है, 0 से 0 कट जाएगी, 8 और ये 5, कितना कम है 3 कम है, किससे कम है एक्स से, यहाँ से पता चल जाएगा आपको, लिखा हुआ ना ये देन लिखा हुआ है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इंटू 100%, 3/8, ये वैल्यू आज 3 बार रिपीट हो गई, 37.5% होता है, या आप इसको ऐसे याद रखना 1/8 कितना होता है 12.5% होता है, 3/8 है मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना 36, और 0.5 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 37.5, लिखो आगे। आगे ये सेम सवाल ही लिखो, यहाँ पे वैल्यू लिखो इस बार, थर्टी थ्री पॉइंट थ्री करो, x is 33.33% more than y, तो ये हो जाए, वो ये सवाल करना, we got 20% marks less than p by what percent, marks did p get for
देन क्यू। आ रहा है इसका 25 25। वेरी गुड। क्या लग रहा होगा ये सॉल्व ही नहीं कर, है ना। ऐसी वैल्यू जब आ जाए ना आपके पास पॉइंट्स में लिखी हुई, अब पहले तो मेरे को ये बताओ 33.33% किसके बराबर होता है, फ्रैक्शन कितनी होती है इसकी, 1/3 होती है भाई। फ्रैक्शन परसेंट है, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं इसको, ये समझ लो काम आएगा आगे। पहली बात तो यहाँ पे भाई इसको डायरेक्ट 100 में ऐड करके या 100 में माइनस करके कर ही नहीं सकते, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। के लिए पता होनी चाहिए आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। अब देखो बोला क्या है उसने, x is 33.33% मोर देन y। x क्या है, 33% ज्यादा है किससे, y से। जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है जिससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, y से। तो ये वैल्यू किसकी है, y की है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू है वो चेंज बताती है, अभी चेंज कितने का है, चेंज है 1 का, मतलब y से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, तो कितना है ये 4 है, ठीक है। यही तरीका है करने का। अब जो y है वो x से कितना कम है, 1 कम है, इसके ऊपर 4 के ऊपर, इनटू आ जाएगा 100%। कितना कम हो गया भाई ये, 25% कम हो गया। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, ये कम है, 25% कम है ये। एक्स वाला बताओ, 5। ये P है, ये क्यू है। क्यू ने 20% कम मार्क्स लिए हैं P से, भाई क्यू ने 20% कम मार्क्स लिए हैं, P ने कितने लिए हैं 100%। इसने 20% कम लिए तो कितने लिए होंगे इसने 80%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 रेशो कितना आ जाएगा 4 आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं, बाई व्हाट परसेंट मार्क्स डिड P गेट मोर देन Q। P ने कितने मार्क्स ज्यादा लिए Q से, भाई P ने Q से कितने मार्क्स ज्यादा लिए, 1 मार्क्स ज्यादा लिया। किससे ज्यादा लिया है, Q से, बाई 4 आएगा इनटू 100%। का आंसर भी कितना आ जाएगा आपके पास 25%, ठीक है। यहाँ पे जो लिख रखा है ना ये मोर देन Q, भी किससे ज्यादा मार्क्स लिए हैं उसको डिनोमिनेटर में रखना आपने। हाँ जी, बस अब कुछ होमवर्क आपका वो करके लाना आपने, 2-3 सवाल।